सत्या एक ऐसी फिल्म थी जो एक बार फिर से मतलब खूब चर्चा हुई आपके काम की, और उस समय भी आपको अलग तरह का फायदा रहा हुआ होगा सत्या के बाद। बिल्कुल बिल्कुल। हम्म। बहुत ही ये फिल्म भी मुझे बैंडिट क्वीन की वजह से ही मिली थी। राम गोपाल वर्मा ने वो बैंडिट क्वीन फिल्म देखी थी और तभी उनसे मेरी मुलाकात हुई थी और तभी बातचीत हुई थी, और फिर 2 साल के बाद वो उन्होंने कॉल किया, ऐसे इस तरह से फिल्म का प्लान कर रहे हैं और आपको विलन का कैरेक्टर करना है वगैरह वगैरह। बहुत सारी फिर उन्होंने उसमें मेरा एक तरीका था जो जिससे वो बहुत प्रभावित रहे और जिसकी वजह से मुझे अपने करियर में बहुत फायदा मिला। कैरेक्टराइजेशन मैंने हमेशा कोशिश की है कि जो भी कैरेक्टर मुझे मिले आम जिंदगी से कुछ ना कुछ मैं उस कैरेक्टर में डालने की कोशिश करता था। मेरे जितने भी कैरेक्टर्स रहे हैं, चाहे वो बैंडिट क्वीन का हो, चाहे वो प्रेम ग्रंथ का हो, चाहे सरफरोश का हो, हर एक में कहीं ना कहीं आम जिंदगी से चीजें उठा के डाली गई हैं। और चूंकि सत्या की बात चल रही है तो सत्या में जिस तरह का कैरेक्टर था, एक भाव का कैरेक्टर, और अंडरवर्ल्ड को कभी मैंने देखा भी नहीं था, तो उनको अंडरवर्ल्ड को मतलब चाहता था मैं कि कुछ एक तो चेहरे सामने दिखाई दे मुझे जो अंडरवर्ल्ड से जुड़े रहे हों। कुछ उनको उनकी आंखों में देख के, कुछ उनके खड़े होने के अंदाज और बैठने के अंदाज से कुछ तो मैं निकाल सकूं। तो इसके लिए फिर मैंने मैगजीन्स, पुरानी मैगजीन्स इकट्ठी करनी शुरू की जो अपराधों से जुड़ी रही हैं, और मतलब इस तरह की मैगजीन्स ढूंढ के मैंने इकट्ठी की और उनमें से वो कैरेक्टर्स निकालने शुरू किए जो अंडरवर्ल्ड से जुड़े रहे। और ऐसे तकरीबन 28 कैरेक्टर्स की मैंने एक लिस्ट बनाई, उनके फोटो काट के ऐसे उसे फाइलिंग की, और उनमें से मैंने देखा कि कौन सा कैरेक्टर जो इस भाव के कैरेक्टर के थोड़ा भी नजदीक उसकी शक्ल दिख सकती है या एसोसिएट हो सकती है। तो ऐसे फिर मैंने उसमें टिक मार्क किए। तो कुछ इस तरह की तैयारी करके और मैंने कुछ अपने व्यूज उसमें लगा के फिर मैं राम गोपाल वर्मा जी के पास लेके गया कि इस कैरेक्टर का लुक इस तरह का हो सकता है और इसकी लैंग्वेज कुछ इस तरह की मराठी नुमा हो सकती है। तो मैंने उनको वो दिखाया करके और वो फोटोज में से वो दिखाए। उनमें खास बात मैंने जो उनको मैंने बताई कि जितने भी जो इस तरह के लोग थे उनमें ज्यादातर की जिनकी मूछें थी वो कहीं ना कहीं बीच में गैप था। ये कुछ एक अलग सी बात मुझे ऑब्जर्व करने को मिली। उनकी मूछों के बीच में गैप था, मतलब बीच में बाल नहीं थे। सो मैंने वो रामू जी को बताया कि देखिए अब कितना अगर मेरे पास 28 फोटोज हैं तो तकरीबन 8 फोटोज ऐसे थे जिनमें मूछें थी और मूछों के बीच में गैप थे। तो मैंने उनको सजेस्ट किया कि अगर ऐसे की मूछें रखें वो बीच में, चूंकि थोड़ा सा एज है इसकी, सबका भाव है, बड़ा है, तो इसमें जहाँ गैप है उसको हम वाइट बालों से भर दें तो एक बहुत ही अलग तरह का एक गहराई सी आ सकती है इस कैरेक्टर में। अलगपन भी आ सकता है और थोड़ा सा बड़ापन भी आ सकता है, थोड़ी गहराई भी आ सकती है। जब मैंने उनको बोला तो वो थोड़ा सोच भी पड़ गए कि किस तरह की बातें करते हैं, किस तरह की तैयारी करके आया है। उससे से उनको पहले कोई मिला नहीं होगा शायद। बोला अच्छा वो मेरी शक्ल देखते रहे, बोला अच्छा चलो करके देखते हैं। तो मैंने वो उस तरह की मूछ बनवाई, और जो मूछ मैंने आपने देखी होगी भाव के कैरेक्टर में, वो थोड़ा सा अलग है, थोड़ी सी यूनिक लुक है उसका। वो मैंने लगा के दिखाई तो बिल्कुल, और ऊपर यहाँ मैंने वो भवें भी लगाई थी उसकी थोड़ा सा शार्पनेस डालने के लिए। तो ये 2 चीजें मैंने ऐड की, उनको दिखाया तो एकदम गदगद हो गए, खुश हो गए, वाह क्या बात है। तो
इस तरह से मैंने वो भाऊ का कैरेक्टर बनाया और फिर उनको वो अंदाज बताया उनका, कुछ मराठी नुमा हिंदी बोलने का अंदाज बताया, फिर कुछ तो इस तरह से हमने उस कैरेक्टर को तैयार किया। हमारे सागर के ही एक हमारे पार्षद रहे उस समय जब मैं सागर में था, तो जिस तरह से वो चलते थे, जिस तरह से वो बैठ के बातें करते थे थोड़ा सा कड़क होके, तो कुछ उस तरह का वो अंदाज मैंने उनसे लिया और वो उसमें डाला। बाद में आपने उनको बताया कि मैंने आपको यहाँ पे कॉपी किया है पार्षद जी को? नहीं, वो गुजर चुके थे उस समय तक। अच्छा। मैंने सिर्फ देखा था, दरवाजे पर खड़े होके देखते थे उनको और देखते थे कि कितना दबंग आदमी, हम डरते थे उनसे। तो मुझे जब मैंने एक कैरेक्टर मुझे मिला तो मुझे लगा कि ये कैरेक्टर बिल्कुल सही है जो हमारे पार्षद है उनका। दो तीन चीजें भी अगर इसमें डाल ली तो बिल्कुल नयापन आ जाएगा।